हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड है, जो कि मेनली अगर देखा जाए तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में क्लास 9th में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझते हैं सबसे पहले कि इसका स्टेटमेंट जो है मिड पॉइंट थ्योरम का वो क्या होता है और इसको किस तरीके से प्रूफ करते हैं, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जो यहाँ पे थ्योरम है वो क्या कहता है कि अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए सिंपल सा, मैं पहले ये तो मैं फिगर ड्रॉ कर दिया हूं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से समझाने का प्रयास करता हूं कि अगर कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, मान लेते हैं ए बी और सी, इसमें से कोई भी दो साइड आप ले लीजिए। ऐसा नहीं कि ए बी और ए सी, हम ये दोनों भी ले सकते हैं, मतलब ए बी और बी सी भी ले सकते हैं, लेकिन हम अभी मान करके चल रहे हैं ये दोनों, ठीक है, कि ये दोनों मिड पॉइंट है। डी एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी, ठीक है। तो ये दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन, यही ना कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये दोनों का, ये टू साइड हो गया, थर्ड साइड तो ये इसका यही है ना, तो थर्ड साइड के ये पैरेलल होगा, मतलब कि DF जो है इज पैरेलल टू BC। और दूसरा चीज क्या कह रहा है कि एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, और जो DF है वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ BC के इक्वल होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट यही चीज कहता है। तो देखिए यहाँ पर ABC में, अब देखिए एक चीज और समझ लीजिए आप, ठीक है, मान लेते हैं कि ये दोनों का अगर रहे, ये दोनों का अगर मिड पॉइंट रहे, तो मान लेते हैं ये दोनों ऐसा D एंड ये F, तो ये भी जैसे ये दोनों का मिड पॉइंट इसके ये पैरेलल होगा, ठीक है, ये अब इसके पैरेलल होगा और इसका ये हाफ होगा, मतलब AC का DF यहाँ पर हाफ होगा। ठीक है, तो ऐसा करके कोई भी दो साइड ले सकता है, कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा वो तीसरे साइड के पैरेलल होगा और तीसरे साइड के हाफ होगा। ठीक है, ये चीज हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले तो हम लोग अगर कोई भी थ्योरम रहता है तो हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, गिवन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास गिवन है कि ABC इज अ ट्राइंगल इन विच D and E, ठीक है, D and E are midpoint of side AB and AC। ठीक है, यही हमारे पास गिवन है कि ABC एक ट्राइंगल था। ये सब तो मैंने कंस्ट्रक्शन वाला काम अभी मैं कर दिया हूं, क्योंकि मुझे ड्रॉ नहीं करना पड़े, क्योंकि उसमें टाइम थोड़ा लग जाता है, दैट्स व्हाई मैंने ड्रॉ कर दिया पहले। ठीक है, तो हमारे पास बस गिवन है कि ABC एक ट्राइंगल है जिसमें D और E जो है इसका मिड पॉइंट है, तो इसको हम ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ज्वाइन करने वाला लाइन पैरेलल होता है, यही ना प्रूफ करना था, तो ये हमारे पास गिवन का हो गया। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में हम क्या लिखेंगे कि DE इज पैरेलल टू BC एंड DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये दो चीज हमें प्रूफ करना है कि BC का ये हाफ है और ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ता है। ठीक है, या इस क्वेश्चन में देखिए, अगर प्रूफ रहता है करने के लिए तो टू प्रूफ के बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। अगर किसी भी फिगर को प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता हो तब, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन या लाइन सेगमेंट भी आप लिख सकते हैं, CF। इसको अगर एक्सटेंड भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। CF पैरेलल टू AB, CF हम ड्रॉ कर रहे हैं जो कि BA के पैरेलल है। ठीक है, CF के, देखिए CF यहां से एक्सटेंड किए जो BA के पैरेलल है। ठीक है, ये मैं अच्छे से करके लिख देता हूं। ठीक है, पैरेलल टू BA। ठीक है, एंड एक्सटेंड DE which meet at F। ठीक है, DE को हम एक्सटेंड करेंगे जो F पर मीट कर रहा हो। DF हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, जो कि BA के पैरेलल था। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम लोगों को प्रूफ करना है, बहुत ही सिंपल प्रूफ है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। क्यों करेंगे भाई, तो हम शो कर देंगे कि ये जो है वो इसके इक्वल है। इससे क्या फायदा है
तो ये अगर इसके इक्वल हम करते हैं तो जाहिर सी बात है ये तो इक्वल हो जाएगा और ये दोनों भी एक दूसरे की इक्वल है, मतलब कि ये दोनों साइड एक दूसरे की इक्वल हो गया। और अगर ये दोनों इक्वल हो गया और पैरेलल पहले से तो मैंने ड्रॉ ही किया था कंस्ट्रक्शन में ही, तो पैरेलल भी है और इक्वल भी है, मतलब कि जो ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम है तो पैरेलल प्रूफ हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा हम देखते हैं अभी। ठीक है, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल, देखिए ADE अगर हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा CFE। ठीक है, CFE। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल में देखिए कॉन्ग्रुएंसी जब प्रूफ कर रहे हो तो ट्राइंगल का नेमिंग आपको सोच समझ के लेना, मतलब मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए अब मैं समझा देता हूं पहले, क्योंकि ये जो है ये लाइन इसके पैरेलल है और इसको अगर हम ट्रांसवर्सल मान लें तो ये जो एंगल है वो इसके इक्वल आ जाएगा। यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, और ये दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल से एक दूसरे के इक्वल आएगा। और ई क्योंकि मिड पॉइंट था तो ये जो साइड है मतलब AE इज इक्वल टू CE, तो ये एंगल साइड एंगल से ये क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो चलिए इसी को लिखते हैं कि एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल FCE। ठीक है, अब कारण आप मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैं डायरेक्ट मेंशन कर दिया, क्योंकि ऊपर में मैं मेंशन कर दिया हूँ कि CF पैरेलल BA और AC इज ट्रांसवर्सल, या फिर आप एक्स्ट्रा में मेंशन कर सकते हैं कि BA इज पैरेलल टू CF एंड AC इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, इतना हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है कि जो AE है AE इज इक्वल टू CE। ठीक है, E इज मिड पॉइंट, कारण क्या है तो E जो है वो मिड पॉइंट ऑफ AC, ये AC का मिड पॉइंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एंगल AED, जो AED है वो एंगल CEF के इक्वल है। कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, मतलब कि यहाँ पर ट्राइंगल जो हुआ ट्राइंगल ADE कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके CFE के, बाय विच लॉ, मतलब विच कंडीशन या फिर विच क्राइटेरिया, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब अगर ये इक्वल है तो मैं ऊपर से इरेज कर रहा हूं। ठीक है, ये तो खैर टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन ये सब तो खैर आप समझ पा रहे होंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं और इतना में हो सकता है कि अपना काम हो जाए, जो मुझे लिखना है या फिर जो अभी प्रूफ करना है उतना हो सकता है इतने में। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इसको अगर हम देखें तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब हम लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू, AD किसके इक्वल CF के इक्वल हो गया बाय CP। लेकिन AD जो है वो किसके इक्वल है, AD इक्वल है BD के। ये तो गिवन है हमारे पास, ये गिवन है तो इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर ये दोनों को हम देखें कि AD CF के इक्वल है और AD BD के भी इक्वल है, मतलब CF जो है वो BD के इक्वल है। एंड CF देखिए यहाँ पर BD है ना, तो CF जो है अगर CF पैरेलल है BA के, मतलब हम लिख सकते हैं कि CF इज ऑल्सो पैरेलल टू BD। ठीक है, यहाँ पर इक्वल मैंने प्रूफ करा कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है और पैरेलल, क्योंकि CF जो है वो BA के पैरेलल है, मतलब कि BD के भी पैरेलल होगा। मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि BCFD इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि अगर कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ठीक है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में होता है कि अगर कोई भी एक पेयर जो है वो इक्वल हो और पैरेलल हो तो वो पैरेललोग्राम होगा। तो ये पैरेललोग्राम हो गया, मतलब यहां से क्लियर हो गया कि DF जो है
DF पैरेलल टू, अब यहां से लिख सकते हैं ना कि DF जो है वो किसके पैरेलल है, DF पैरेलल BC, या फिर हम लिख सकते हैं कि DE इज पैरेलल टू BC। तो एक तो हमारा प्रूफ हो गया जो पैरेलल प्रूफ करना था। अब दूसरा हाफ भी प्रूफ करना है ना, हमें क्या प्रूफ करना, हाफ भी प्रूफ करना, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं, ठीक है। अब देखिए हाफ वाले को मैं फिर से अलग से मैं कर देता हूं मेंशन, क्योंकि ट्राइंगल जो था ADE कॉन्ग्रुएंट था किसके, CFE के कॉन्ग्रुएंट था ना, तो कॉन्ग्रुएंट था तो हम लिख सकते हैं कि DE इज इक्वल टू EF, ठीक है। और जाहिर सी बात है अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये तो पैरेलल होगा ही, और DE जो होगा वो BC के इक्वल भी होगा, ठीक है ना। पैरेलल के साथ ये इक्वल भी होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है, अपोजिट पेयर क्या होता है, इक्वल होता है, पैरेलल होता है, दोनों होता है। मतलब कि हम ये तो यहां से आ गया, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे कि BCFD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर जो DF है, DF इज इक्वल टू BC, और DF के जगह पे हम क्या लिखेंगे, DE प्लस EF इज इक्वल टू BC, ठीक है। और EF के जगह DE लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं, तो DE प्लस DE दोनों, मतलब ये DE को यहाँ कॉपी किया और EF के जगह पे DE लिखे हैं, क्योंकि EF जो है वो DE के इक्वल है, इज इक्वल टू BC, तो ये ट्वाइस ऑफ DE इज इक्वल टू BC। यहाँ से हम ये रिजल्ट दे सकते हैं कि DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करें कि क्या और इम्प्रूव मैं करूं, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा कि और भी इम्प्रूव मैं खुद को कर सकूं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू सून, गुड बाय, जय हिंद।